किमपि तत्त्वमहं न जाने। यं प्रव्रजन्तुमनुपेतं पेत्यकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरुवाजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु त्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरि नारायणी नमोस्तुते। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे चुपुदा। जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री चरण में आदिशक्ति विंध्यवासिनी पावन जिनका धाम। नाम लेत बन जाते हैं सबके बिगड़े काम। कथा प्रारंभ होते हैं सुनो वीर हनुमान। और विराजो कथा में सदा करो कल्याण। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, लखन लाल की, पवन सुत हनुमान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए आज भागवत कथा के चतुर्थ दिवस के इस सत्र में बड़े भाव के साथ हृदय की गहराइयों में डूब करके श्री बाल कृष्ण भगवान का सभी लोग आवाहन करें, क्योंकि आज हम सबके मध्य में भगवान साक्षात बाल रूप में प्रकट होंगे। हम सब उनका दर्शन करेंगे, लेकिन उससे पूर्व हृदय की गहराइयों में डूब करके भगवान को बुलाइए, मेरे साथ गाइए। आओ 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 मेरे गोपाल आ जाओ। मेरे
आता ही होगा सलोना मेरा, अभी आता ही होगा सलोना मेरा, मेरा है उसी की सका करते हैं, कविता सविता नहीं जानते हैं, मन में जो आई बता करते हैं, मन में जो आई बता पढ़ते उसके पद पंकज में, मेरे कन्हैया मेरे गोपाल, पढ़ते उसके पद पंकज में, चलते चलते करते उसका रस रूप पिया करते हैं, उसकी छवि छाप छपा करते हैं, उसकी छवि छाप छपा करते बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। हो आओ आओ मेरे गोपाल आ जाओ। आप लोग राम कथा सुने होंगे, उसमें एक प्रसंग आता है, केवट प्रसंग। केवट का नाम जानते हो ना?
केवट का कई जन्मों से भगवान से स्नेह था और उसकी हार्दिक इच्छा यही थी कि हमें भगवान के इस चरणों को स्पर्श करना। ये केवट जब भगवान नारायण क्षीर सागर में निवास किया करते थे, शेषनाग की सैया पे विराजमान थे, लक्ष्मी भगवान के श्री चरणों की सेवा कर रही थी, उस समय की बात है। ये केवट क्षीर सागर में कछुआ हुआ क्या करता। तो कछुए ने कई बार भगवान के श्री चरणों को स्पर्श करने का प्रयास किया, लेकिन जितनी बार स्पर्श करने जाए शेषनाग फुंकार मार देते। तो कछुआ डर के मारे पुनः पानी में डूब जाता। बहुत प्रयास किया लेकिन भगवान के श्री चरणों को नहीं छू पाया। भगवान प्रति विशेष स्नेह था, वही कछुआ त्रेता युग में केवट बना। और जब भगवान गए हैं गंगा जी किनारे, तो भगवान केवट को पुकार रहे हैं, मागी नाव। भगवान केवट मांग रहे हैं, केवट को बुला रहे हैं कि मागी नाव न केवट आना, कहि तुम्हार मरम में जाना। भगवान नाव को मांगते हैं लेकिन केवट नहीं आता। केवट पुरानी बातों को याद कराता है, भगवान मैं आपको मर्म को जानता हूं, मेरा जन्म जन्मांतर का आपसे रिश्ता है और मैं आपके चरणों को स्पर्श करना चाहता हूं। जब तक मैं आज आपके चरणों को पखारूंगा नहीं, तब तक मैं आपको पार नहीं उतारूंगा। है? इस प्रकार से हृदय की बात को इधर केवट भी समझ रहा है, भगवान राम भी समझ रहे हैं, और भगवान ने इच्छा पूर्ति की। कहा केवट कोई बात नहीं, आइए आप मेरे चरणों को पखारिए। केवट जिद कर रहा है, नहीं नहीं महाराज, अकेले नहीं, पूरे परिवार के साथ आपसे चरणों को धोएंगे। तो भगवान राम आज खिलखिला के हंसे, किसको देख करके? लखन और जानकी को। ये दोनों शेषावतार और लक्ष्मी जी का अवतार है। देखो उस समय आप जरा सा भी स्पर्श नहीं करने दे रहे, और आज खुलेआम पूरे परिवार के साथ मेरे चरणों को धोना चाहता है। खिलखिला के भगवान हंसे। अभी तो रो के आ रहे थे, विदाई हुई थी, वनवास हुआ था, लेकिन अब हंसे हैं कि सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन निरख जान की लखन तन। भगवान आज खिलखिला के हंसे हैं, देखो तो सही खुलेआम। और केवट का सच्चा स्नेह था, तो केवट के प्रेम के आगे भगवान की भी नहीं चली, और केवट ने वही किया जो करना था, प्रेम के आगे भगवान को भी झुका दिया। और अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बड़े भाव के साथ भगवान श्री चरणों को धोया। ये मैं प्रसंग आपको राम कथा का क्यों सुनाया? इसलिए प्यारे कि जीवन में जब तक प्रेम नहीं है तब तक कुछ नहीं है। जीवन में प्रेम अवश्य होना चाहिए। अभी एक कलयुग कहावत चली है, कुछ लोग कहते हैं कि प्रेम अंधा होता है। कितने लोग मानते हो प्रेम अंधा होता है? बोलो, प्रेम अंधा होता है क्या? प्यारे, हमारी अनभिज्ञता है जो हम समझते हैं प्रेम अंधा होता है। प्रेम कभी अंधा नहीं होता।
प्रेम साक्षात परमात्मा का स्वरूप होता है, अंधी होती है वासना। जहां प्रेम होता है वहां समर्पण की भावना होती है। क्या पाऊं, क्या अपने प्रियतम को दे दूं, यही तो प्रेम है। जैसे गोपियों ने भगवान से प्रेम किया, सो हजारों गोपियों के बीच में भगवान रास करते थे, लेकिन ब्रह्मचारी थे। मीराबाई भगवान के प्रेम में पूरा चित्तौड़ का राज त्याग करके ब्रज भूमि में आकर के ब्रज रज में लोट लगाती थी। या तो लोग राधा को याद करते हैं, या तो लोग मीरा को याद करते हैं। राधा जैसी पदवी लोग मीरा को देते हैं। ये कोई कपोल कल्पित कथा नहीं है। कभी कभी लोग कहते हैं ना, महाराज जो मन में आए सुना दिया। यारे ये तो अभी की बात है। अभी तो मीरा जी के पद है, मीरा जी के भाव हमारे स्कूल में, विद्यालयों में पढ़ाए जाते थे। वो पढ़ाए जाते हैं। ये तो कुछ लोग कूटनीति के तहत, इस सेक्युलरों ने हमारे पढ़ने वाली पुस्तकों से गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाइयों को हटा दिया, गीता के सूत्र हटा दिए, सुभाषितानी हटा दिए, मीरा जी के पद हटा दिए, कबीरदास जी के दोहे हटा दिए। इन सेक्युलरों ने इन सब को हटा करके जो है ये जो नाचने गाने वाले भड़ुए हैं, इनके बारे में जो है इनकी फोटो देने लगे, इनकी जीवनी को देने लगे। हमें हमारी संस्कृति से इन्होंने विमुख करने का प्रयास किया। लेकिन उम्मीद जगी है, बिहारी जी कृपा हुई है। अब भगवान के भक्त उच्च आसन पर आसीन हैं, अब भगवा परचम लहरा रहा है। बिहारी जी कृपा है कि हो सकता है वो हमारी संस्कृति पुनः वापस लौटे, हम पुनः अपनी संस्कृति की तरफ अग्रसर हों। जिस भगवा को लोग, आप आज के 10 साल पहले जाइए, भगवा देखते ही मन में लोग अजीब सी धारणा कर लेते थे। आज उसी भगवा का इतना सम्मान है कि हर कोई आज भगवा वस्त्र धारण करना चाहता है। ये मेरे बिहारी जी की कृपा है, ये मेरे राम जी की ही तो कृपा है। आज हर कोई बाबा बनना चाहता है, क्योंकि दो तपस्वी सनातन संस्कृति को लौटाने के लिए जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं। अपने परिवार के लिए नहीं, बच्चों के लिए करोड़ों का बंगला बनाने के लिए नहीं। जिसकी बहन चाय बेचती हो पहाड़ों में है, जिस प्रधान मुखिया की मां एक छोटे से कमरे में रहती हो, जो प्रधान का मुखिया केवट के पैर को धोता हो, चरणों को धोता हो कुंभ में जाकर के, उससे हमें बड़ी उम्मीदें हैं कि हमारी संस्कृति वापस आने वाली है, जो खो दी थी हमने। लेकिन उसमें प्यारे केवल उन्हीं दोनों का नहीं, हमारा भी सहयोग होना चाहिए, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है। हमें भी पूर्ण रूप सहयोग करना चाहिए, और मनोयोग से घर पे भी परिवार के साथ में हमें बैठ करके अपने सनातन संस्कृति का चिंतन करना चाहिए। हमें स्वयं सुधरना होगा, हमें कट्टरपंथियों का बायोकाट करना होगा, गलत चीजों को देखना बंद करना होगा। जो सबसे बड़ा मर्ज हमारे घर में टेलीविजन लगा है ना, ये मर्ज भी है, दवाई भी है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप दवाई ले रहे हैं कि जो है मर्ज ले रहे हैं। अरे बायोकाट कर दो, जो अपनी संस्कृति का जो है भेदन कर रहा है? उसका बायोकाट करो, जो हमारी संस्कृति के साथ छेड़छाड़ कर रहा था।
उसकी ना तो फिल्में देखो, उसकी ना तो सीरियल्स देखो। इन कट्टरपंथियों का एकदम देखना है तो आस्था चैनल देखिए, संस्कार देखिए, दिशा टीवी देखिए, सुभारती देखिए, है ना, जिससे हमारे जीवन में संस्कार आए। रामानंद की रामायण देखिए, महाभारत देखिए। प्रेम से कहिए श्री राधे। तो प्यारे, बात चल रही थी प्रेम की। तो प्रेम अंधा नहीं होता, अंधी होती है वासना। प्रेम में तो समर्पण की भावना होती है, जैसे मीरा ने समर्पण किया। वासना प्रेम में अगर आपको अंतर समझाएं तो वासना में ये होता है क्या पाए, क्या समेट ले, क्या अपना बना ले, तुरंत तैट फैट, देर ना हो, तुरंत, कल का कुछ नहीं पता। वो चाहे काम की वासना हो, चाहे लोभ की वासना हो, चाहे क्रोध की वासना हो, तुरंत हो जाए बस। लेकिन जहां प्रेम होता है वहां व्यक्ति समेटता नहीं, वहां व्यक्ति देता है। क्या पाऊं, अपने प्रियतम को दे दूं, अपने परमात्मा को दे दूं। मैं लाख कष्ट सहूं, लेकिन मेरा परमात्मा प्रसन्न रहे, मेरा प्रियतम प्रसन्न रहे। ये होता है प्रेम। और एक बात बताऊं, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। क्या है? हिंदी। और हिंदी में प्रेम शब्द के कई रूप हैं, लेकिन इंग्लिश में केवल एक शब्द है जिसका नाम है लव। एक भक्त परमात्मा से प्रेम करता है। क्या करता है? एक पुत्र अपने माता पिता से प्रेम करता है। एक बहन अपने भाई से स्नेह करती है। क्या करती है? स्नेह रखती है। एक मां अपने बच्चे से वात्सल्य करती है। देखो, वात्सल्य नाम से ही, जैसे छाती का दूध उतर आ रहा हो और अपने छोटे से बच्चे को तो मां वात्सल्य भाव में पिला रही है। एक मां अपने बच्चे से वात्सल्य रखती है। क्या सनातन संस्कृति है प्यारे। और इंग्लिश में क्या? केवल लव। एक बहन अपने भाई से लव करती है, आई लव यू। सोचिए, अभी मैं पूछूं, यहां पर कितनी ऐसी लड़कियां हैं जिनके बॉयफ्रेंड है? कोई हाथ उठाए? कोई उठाएगा? नहीं उठाएगा। मैं कह रहा हूं नहीं कोई उठाएगा। होगा तो भी नहीं उठाएगा। क्यों? क्यों क्यों नहीं उठाएगा? बता रहा हूं रीजन। क्योंकि बॉयफ्रेंड शब्द आते ही मन में अश्लीलता आ जाती है। अरे बॉयफ्रेंड का हिंदी का अर्थ है लड़का हमारा मित्र है, यही तो है। एक लड़के को हमने अपना मित्र बना रखा है, यही तो अर्थ है, सीधी सी बात है। लेकिन बॉयफ्रेंड शब्द में इतनी घिन आती है कि उसमें वासना चिपटी हुई है। बिना उसके कोई बॉयफ्रेंड बन ही नहीं सकता, बिना उसके कोई गर्लफ्रेंड बन ही नहीं सकते। जबकि शब्द का कोई अर्थ देखिए जाए तो गलत शब्द नहीं है कि एक लड़का हमारा दोस्त है, यही तो है। बोलो यही तो है। लेकिन खुल के कोई नहीं कह सकता कि लड़का ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। सोचो, पहले स्कूल में रिश्ते होते थे, विद्यालय जाते थे। आज भी हमारे संघ के जो स्कूल हैं, भैया और बहन करके संबोधित किया जाता था। स्कूल को मंदिर माना जाता था। विद्यालय जब जाते थे हम प्रणाम करते थे और भैया बहन साथ बैठ करके पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? भैया बहन, भैया जी बहन जी। और भैया बहन का रिश्ता कितना पवित्र होता है। लेकिन जब से ये अंग्रेजी कल्चर आया हम सबके समाज में, सब रिश्ते को ही
तार तार कर दिया, खत्म कर दिया। अब भैया बहन खत्म हो गए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो गई, और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते होते ऐसा खत्म हो गया समाज का चरित्र। अभी एक संत मुनि एक जगह ऐसी प्रवचन दे रहे थे और उठा दिया एक लड़की को और कहा, बिटिया तेरे हिसाब से कितनी ऐसे, तेरी दृष्टि में कितनी ऐसे परिवार हैं, परिवार की लड़कियां हैं जो चरित्र में एकदम सही है, परफेक्ट है, कितने परसेंट मानती है? तो उसका अजीबोगरीब उत्तर था। तो संत ने कहा कि बिटिया ने अपने आप को बचाया, नहीं तो वो खैर बहुत अलग बात हो जाएगी। तो कहने का भाव, आज कलिकाल सिर पर चढ़ के बोल रहा है। एक गुरु शिष्य का क्या रिश्ता होता है, एक माता पिता का क्या रिश्ता होता है, एक भाई बहन का क्या रिश्ता होता है। प्यारे, आज मर्यादा का इस कलिकाल में हनन हो रहा है। शिष्य गुरु की क्या परंपरा होती है, ये सब धीरे धीरे समाप्त होते चले जा रहे हैं। प्यारे, हमें अपने सनातन संस्कृति की तरफ लौटना होगा। हमें गुरु में साक्षात भगवान का दर्शन देखना होगा, दर्शन करना होगा। अभी एक सज्जन करे तो महाराज, हाई स्कूल के इंटर बच्चे को अगर हम कुछ कह देते हैं तो कहते हैं बाहर मिलेंगे, आपसे आ जाइएगा गेट के बाहर। अब टीचर काहे को रिस्क ले, भैया इसे मारें, कुछ समझाएं तो बाहर मिलेगा, धमकी देता। तो प्यारे, हमें समझना होगा, अरे गुरु का तो वो रिश्ता होता है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, गुरु बलिहारी आपने गोविंद दियो बताए। गोविंद से भी बड़ा दर्जा गुरु का होता है। आज शिक्षक दिवस है, आप सबको बड़ी बड़ी मंगल कामना, शुभ कामना है। शिक्षक का सम्मान करना चाहिए प्यारे, जो हमें अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले जाता है। प्रेम से कहिए श्री राधे, श्री राधे। तो वासना में व्यक्ति चाहता है क्या पाए, क्या समेट ले, लेकिन जहां प्रेम होता है ना, वहां व्यक्ति सब कुछ समर्पण करने की भावना रखता है। प्रेम से कहिए श्री राधे। अतः हमें अपनी संस्कृति से, अपने सनातन संस्कृति से, अपने परंपरा से कभी मुंह को नहीं मोड़ना चाहिए। हमारी परंपरा, हमारी भारतीय संस्कृति परंपरा बड़ी अद्भुत है। देश विदेश में लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। क्या अमेरिका, क्या जर्मनी, क्या फिलीपींस, जहां भी हर जगह परमात्मा का ऐसा है। परमात्मा पहले पूरे विश्व में ही है, लेकिन विदेशों में भी आज सनातन संस्कृति का परचम लहरा रहा है। और प्यारे, हम दूसरों की नकल करके सोचते हैं, ठीक करो भैया, हम दूसरों का नकल करते हैं, सोचते हैं कि हम अंग्रेजी बोलेंगे तो बहुत बड़े जेंटलमैन कहलाएंगे। हम ये नहीं कहते कि अंग्रेजी मत पढ़िए, पढ़िए, सभी भाषाओं का ज्ञान रखिए, लेकिन अपनी संस्कृति को संभाल के रखें। प्रेम से कहिए श्री राधे। भैया हमारे इसको माइक को नहीं संभाल पा रहा है। श्री राधे। हमारी सनातन संस्कृति कहती है कि प्रातः काल
उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माता। मेरे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम प्रतिदिन प्रातः काल उठ करके अपने माता पिता एवं गुरु के चरणों में वंदन, माथा दंडवत प्रणाम करते थे। प्रतिदिन का नियम था, प्रतिदिन का नियम। एकदम अपने माथे को गुरुदेव के चरणों में, माता पिता के चरणों में डाल देते थे। और आज क्या होता है? पापा गुड मॉर्निंग, वो भी सारे नहीं, कुछ परसेंट करते हैं। डैड गुड मॉर्निंग। प्यारे, जब आप किसी को गुड मॉर्निंग कहोगे तो पापा क्या बोलेंगे? बेटा गुड मॉर्निंग। इधर से गुड मॉर्निंग चला, उधर से गुड मॉर्निंग चला, दोनों आपस में लड़े, समाप्त। ये अंग्रेजी पद्धति है। लेकिन हमारी सनातनी पद्धति क्या है? उठे पिताजी प्रणाम, बेटा आशीर्वाद, खूब जियो, खूब पलो, खूब पढ़ो, आगे बढ़ो। मिला? मिला कि नहीं मिला? आशीर्वाद मिला? प्यारे, गुड मॉर्निंग से मिलने वाला नहीं। आप कभी जीवन में माता पिता का आशीर्वाद नहीं पा सकते गुड मॉर्निंग शब्द से। लेकिन अगर आप माता पिता को प्रणाम करेंगे, उनका अभिवादन करेंगे, तो माता पिता आपको उसके बदले आशीर्वाद देंगे। और ऐसा शास्त्रोक्त विधान है जिसके ऊपर माता पिता का हस्तकमल रहता है, जिसके ऊपर आशीर्वाद रहता है, संसार में उसको कोई कभी पराजित नहीं कर सकता। ऐसी हमारी सनातन संत परंपरा है। तो मैं तो कहा करता हूं, हम अपनी संस्कृति से क्यों ऊब जाते हैं? हम अपनी सनातन संस्कृति से क्यों ऊब जाते हैं? अरे प्यारे, पश्चिम की तरफ मत देखो, वहां तो जाके सूर्य भगवान भी डूब जाते हैं, वहां भ्रष्ट हो जाते हैं। तो हमें अपनी पद्धति पर लौटना होगा। हमें अपने धर्म ग्रंथों से, अपने परंपराओं से, अपनी वैदिक सनातन संस्कृति से हमको प्रेम करना पड़ेगा। और जब प्रेम हो जाएगा तो जिस प्रकार से ध्रुव जी को भगवान ने मात्र 5 महीने में दर्शन दे दिया, अगर उसी प्रकार से आपका प्रेम होगा तो भगवान सद्य आपके हृदय में आकर के अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराएंगे। प्रेम से कहिए श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। अतः दर्शन दिया ध्रुव जी को मेरे नारायण ने, और ध्रुव जी ने भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति की कि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिनां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधामना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। सुंदर भगवान की प्रार्थना करिए। भगवान नारायण संतुष्ट भय और वरदान दिया। ध्रुव ने वरदान मांगा, प्रभु आप हमें अपने चरणों की सेवा दे दीजिए। भगवान ने कहा तथास्तु। और भगवान तो भक्त के हृदय की बात को जानते हैं। भगवान ने कहा तुम अपनी पिता की गोदी में बैठना चाहते थे ना, मेरा आशीर्वाद है, तुम पिता की गोदी में बैठोगे और 36,000 वर्ष पर्यंत तुम राज्य करोगे। सुंदर आशीर्वाद पाए। जब भगवान को प्रसन्न करके वापस कानपुर आए ना, तो सारी कानपुर नगरी में घी के दिए जलाए गए कि आज ध्रुव जी आ रहे हैं। और भैया यही जब ध्रुव जी जा रहे थे कोई साथ नहीं था, लेकिन जब आ रहे हैं तो सारा कानपुर साथ जगमग जगमग जगमगा रहा है। प्यारे, जिस पर मेरे भगवान की कृपा होती है उस पर सारा संसार कृपा करता है।
कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब। मेरे भगवान की जिस पर कृपा होती है उस पर संसार कृपा करता है। इसीलिए हमारे संत महापुरुष कहते हैं प्यारे, दर दर ठोकर खाने से अच्छा सीधा सुप्रीम कोर्ट ही चला जाए ना भगवान के धाम में। अरे दर दर भटकने से क्या होता है यार, कुछ नहीं। द्रौपदी से जाके पूछो, जब नीच दुशासन उसकी साड़ी को खींच रहा था बहन द्रौपदी की, तो द्रौपदी सबके सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाती हुई बेचारी दौड़ी, लेकिन सबके आंखों पे मानो पट्टी बंधी थी। कोई किसी ने अपना सिर ऊंचा नहीं किया, सबसे थक हार करके भगवान की तरफ गई। सो भगवान ने कृपा कर। प्यारे संसार वाले क्या, संसार वाले केवल आपके परेशानी का केवल एक हंसी उड़ाते हैं बस। इसीलिए मैं कहता हूं जीवन में हर बात किसी को बताया मत करो, हर बात किसी को बताया मत करो, हर आंसू सबको दिखाया ना करो। यहाँ लोग मुट्ठी में लेकर के नमक फिरते हैं प्यारे, हर जख्म सबको दिखाया ना करो। क्योंकि किसी किसी के यहाँ उस चोट को ठीक करने वाली क्रीम होगी, बाकी नमक सबके रसोई में मिल जाएगा। तो संसार वालों से ज्यादा अपेक्षा नहीं। जीवन में कोई कष्ट हो तो भगवान से आकर के अपने दिल की बात कहो। मेरी अभी पीछे एक जगह कथा थी, मैया बड़ी वैष्णव थी, कथा करवा रही थी। बोले महाराज जी आज आइए आपको अपने मुख्य भवन में ले चलते हो, जो उनका मुख्य शयन कक्ष था। तो मैं गया, बैठा, तो प्रसाद उसाद ला रही थी। तभी मैंने देखा कि जहाँ वो बेडरूम है वहीं सामने दीवार पर किशोरी जी की बड़ी प्यारी एक छवि लगा रखी, चिपका रखी। मैंने कहा मैया बेडरूम में भगवान की छवि, और वो भी बीचों बीच, यहाँ तो आप पूजा भी नहीं कर पाते हो। बोले महाराज पूजा घर है ना अलग से। मैंने कहा यहाँ पर लगाने का क्या औचित्य है, क्यों लगा? बोले महाराज वो है ना कि मैंने इसलिए बीचों बीच दीवार पे लगाया है कि मैं जब कभी दुखी होती हूँ तो मैं ये प्रयास करती हूँ कि मेरा सिर किशोरी जी की गोदी में हो जाए और मैं अब रो करके अपने दर्द को बयां कर देती हूँ, उनसे सारी बात कर लेती हूँ कि जो मेरा सिर इन तक पहुँचे। और वो किशोरी जी हमारे हर दुख दर्द में हमें सहायता प्रदान करते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है, कभी मैं अपने आप को अकेला महसूस करती हुई नहीं। ऐसा लगता है कि मेरे बिहारी जी कहते हैं मैं होना काहे को चिंता करूं। यार ये आस्था की ही तो बात है, विश्वास की ही तो बात है प्यारे। कभी भी अपने आप को अकेला महसूस ना करे और मन में यही भाव रखे कि भगवान हमारे साथ है ना। वो तो है, महसूस करने की बस आवश्यकता है। और प्यारे मैं तो कहा करता हूं, मैं कभी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करता कि हमारे साथ हैं रघुनाथ, हमारे साथ हैं रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ हैं रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ हैं रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ,
में रघुनाथ हमें किस बात की चिंता। हमें किस बात की कि हमें चिंता नहीं उसकी, उसे चिंता हमारी है। हमारे प्राणों का रक्षक सुदर्शन चक्रधार। सौंप दिया जाए कि अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथ। प्रेम से कहिए जय सिया राम। सब जीवन का बोली वृंदावन बिहारी लाल की, ठाकुर जी महाराज की। तो महाराज जी ध्रुव जी का बड़ा सुंदर प्रसंग सुखदेव जी महाराज ने सुनाया कि पत्नी का नाम हुआ सुनीता और उनके यहाँ एक वेणु नामक बालक ने जन्म लिया। और वेणु जब बड़ा हुआ ना तो बड़ा सेकुलर हुआ। वेणु कहता था कोई भगवान नहीं है, किसी की पूजा नहीं करनी है, कि न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित् इति धर्मम भेरी घोषेण सर्वसः। पूरे राज्य में भेरी बजवा दिया, न कोई यज्ञ करेगा, न कोई दान करेगा, न कोई पूजा करेगा। बोले तो किसकी करें? वेणु ने कहा मेरी करो ना, मैं यहां का रह जाऊं। पीछे एक नेता बहन जी हुई थी, हाथी पे सवार थी, वो कहती थी मेरी पूजा। ऐसे समय समय पर लोग होते रहते हैं। अभी हम लोग लखनऊ में पीछे कथा करने गए थे तो पता चला हम लोग जहां ठहरे थे सामने ही एक मंदिर था। तो बोले भैया ये क्या है? बोले मंदिर से आश्रम है ये, और ये अपने आप कल्की भगवान कहते हैं। ऐसे समय समय पर पाखंडवाद चलता रहता। कल्की भगवान पता चला 6 महीने बाद मर गए। ऐसे बड़े बड़े बाबा आते हैं जो कहते हैं हम ही भगवान हैं। अरे हम ही तो कृष्ण के अवतार हैं, आप सारी गोपियां हैं, लीला करते हैं। पता लगा बाद में जेल में चले गए बाबा जी। है? तो ऐसे किसी पाखंडवाद में नहीं फंसना है प्यारे। भगवान ऐसे नहीं आते। भगवान तो सीधे, भगवान को 24 अवतार हैं और भगवान जन्म नहीं लेते। भगवान तो मेरे प्रगट होते हैं। भई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान के अब तक 23 अवतार हो चुके, अभी 24वां अवतार कल्की का बाकी है ना। अरे रोज पाखंडवाद को जन्म देने वाले आप देखेंगे, जो और धर्म है, चाहे इस्लाम धर्म हो चाहे क्रिश्चियनों का धर्म हो, उनमें अलग अलग संप्रदाय नहीं है। हमारे यहाँ कोई भी बाबा बन के बैठ जाता है, कहता कि हम फला संप्रदाय का वो कर रहे हैं, हम फला कर रहे हैं, हम फला कर रहे हैं, और खुद ही भगवान बन के बैठ जाते हैं। अभी एक पिताजी अपने आप को पिताजी कहते थे, जेल में रोटी खाए रहे हैं। वो बड़े सुपरस्टार भी थे। कभी बुलेट से चलते थे, तो कभी यहाँ टैटू लगवाते थे, तो कभी क्या करते थे।
अच्छा एक बात है, गलत कार्य करें ये लोग और बदनाम ब्राह्मण की हो कि ये ब्राह्मण, ये जितने भी जेल के अंदर बाबा गए हैं ना, मैं नाम नहीं लूंगा, इनमें से कोई भी ब्राह्मण नहीं है। मैं जात विशेष जाति का भी नाम नहीं ले सकता। आप सर्च करके देखिएगा, जितने बाबा हैं इनमें से कोई भी ब्राह्मण नहीं है। प्यारे ब्राह्मणों वाले गुण ही नहीं है। प्रेम से कहिए श्री राधे श्री। बस अब लगा दो, सब गुब्बारा ही देख रहे हैं, बार बार मत लगाओ, बस यही लगा दो, बस अब मत लगाना। श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, ठाकुर जी महाराज की। तो प्यारे, अरे बस अब रहने दो, बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत गुब्बारे लग गए, हो गया अब बहुत, अरे हो गया, बहुत हो गया। बोले ठाकुर जी महाराज की। तो कहने का भाव प्यारे, जीवन में भक्ति करो लेकिन अंध भक्ति नहीं करना है। क्या भक्ति करना है, अंध भक्ति नहीं करना है। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। गुरु बनाइए, दीक्षा लीजिए। हमने भी दीक्षा लिया है, हमारे भी गुरुदेव भगवान की कृपा है जो मैं कुछ हूं, लेकिन हमारे गुरुजी ने अपना नाम जपने के लिए नहीं दिया कि मेरे नाम को जपो। गुरुजी ने किशोरी जी का नाम दिया है, ठाकुर जी का नाम दिया है कि आप इनके नाम के जाप का स्मरण करो। और ये जो पाखंडी बाबा होते हैं ना, ये कहते हैं हमारा ही नाम जपो, हम ही सब कुछ है। तू कौन है भैया? इसीलिए कहते हैं पानी पियो छान के, गुरु बनाओ। ऐसा नहीं कि जहां भीड़ देखी वहीं चलो प्रसाद बट रहा है, गुरु जी से दीक्षा ले आए। नहीं, बोले गुरु कैसा होना चाहिए? बोले गुरु ऐसा होना चाहिए जिसे देखते ही हमारे हृदय के अंदर भगवान बांके बिहारी जी के स्वरूप का दर्शन होने लगे, उसे गुरु बनाना चाहिए। जिसे देख करके हमें भगवान की याद आने लगे, जिसे देख करके राधा नाम याद आने लगे, जिसे देख करके हमारा मन रोमांचित हो जाए, रोमावलियां खड़ी हो जाएं, हमें उसे गुरु बनाना चाहिए, उससे हमें दीक्षा लेनी चाहिए। जो संत स्वभाव का हो, जिसका हृदय संत नवनीत के समान, मक्खन के समान निर्मल हो, हमें उसे गुरु बनाना चाहिए। प्रेम से कहिए श्री राधे।